ओम आदित्याय नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज फाल्गुन मास का रविवार है, दिनांक 17 मार्च 2024। आज हम सुनपान करेंगे रविवार व्रत कथा यानी सूर्य देव की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सूर्यदेव की कथा सुनपान करते हैं। सालों साल पहले एक बुढ़िया सूर्यदेव की भक्ति में पूरी तरह लीन रहा करती थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्यदेव की पूजा करती थी। फिर सूर्यदेव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसके पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन लिपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया माई को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए और घर को पवित्र करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्यदेव उस बुढ़िया माई के सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब बुढ़िया माई की आंखें खुलती है तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन और अधिक बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहा करती थी। उधर सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय माता को और बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को घर से बाहर नहीं निकालती है। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया माई की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया माई धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने वाली होती है, निवाला उठाने ही वाली होती है कि तभी सैनिक गाय और बछड़े को रस्सी से खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है। काफ़ी रोती बिलखती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक न सुनते हैं। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं।
राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारा संपूर्ण राज्य, धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया माई को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उन्हें समान विदा करते हैं और उसके पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं और सूर्यदेव की कथा श्रवण पान करने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की और उसके संपूर्ण राज्य की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही अपने प्यारे भक्त गणों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं सूर्यदेव की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग, जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिर हर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, सहस्त्रांशु पर द्योतन कही कही, मुनि गण होत प्रसन्न मोदल ही, अरुण सदृश सारथी मनोहर, हांकत है साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अरक खग कलिकर, पुषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे, 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नशावे, नमस्कार को चमत्कार ये है, विधि हरिहर को कृपा सार्य है, सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक डरते, उपाख्यान जो करते तवजन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन, धन सुत जुत परिवार बढ़तू है, प्रबल मोह को फंद कटतू है, अरक शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानु नासिका वास कर फुनित, भास्कर करत सदा मुख को हित, होठ रहे प्रजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज से कांधे लोभा, पुसाम बाहु मित्र पीठिम पर, तवष्टा वरुण रहत सुउसन कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान और सरम सुदर्शन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी मह रहत मन मुदभर, जंघा गोपति स्विता बासा, गुप्त दिवाकर करत फुलाशा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहूँ तेहि नाई, ददरु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण गरसी न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवो ताही, मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके, धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो,
दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पुष्हिम, पुरुष नाम रवि है मलमास हिम। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहिम जय नर नित्य। सुख संपत्ति लही विविध, हो ही सदा कृत कृत्य। जय सूर्यदेव। तो प्यारे भक्तों, ये थी सूर्यदेव की कथा और सूर्यदेव की चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय सूर्यदेव, हर हर महादेव, जय श्री राधे।